Good morning, dear students. But today we will do the cropping seasons in India, lesson number 9. ठीक है, पेज नंबर इज़ 59. ठीक है बेटा, हमने डिस्कस कर लिया था कि एग्रीकल्चर क्या होता है. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्रीकल्चर है इंडिया में उसके कौन से सीजन्स हैं, क्रॉपिंग सीजन्स जो डिवाइड किए गए हैं. ठीक है, क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया. क्रॉपिंग का मतलब फसल, सीजन्स उसके रिलेटेड जो सीजन्स हैं. ठीक है, टू हैं बेसिकली. द टू मेन क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया आर खरीफ एंड रबी सीजन्स. ठीक है बेटा, हमने सीजन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक है खरीफ सीज़न, दूसरा है रबी सीज़न. तो इनमें क्या होता है डिफरेंस, हम वन बाय वन दोनों का करेंगे. खरीफ सीज़न, द क्रॉप्स शोन इन द, शोन होता है उगाना, इन द समर्स, समर क्या होता है गर्मी. ठीक है, एंड हार्वेस्टेड इन विंटर्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. जो क्रॉप्स हम समर में गर्मियों में उगाते हैं और उनकी जो हार्वेस्टिंग है, मतलब हम उनको काटते हैं सर्दियों में, उन फसलों को हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स. ठीक है, मीन्स टू से, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ समर टू विंटर. ये आपको पता ही है, पहले हम उगाते हैं फिर काटते हैं. तो पहले समर में इसका मतलब उगाई और विंटर में काट दी, उसे बोलेंगे खरीफ सीजन. ऑन द सेकेंड हैंड रबी सीजन, द क्रॉप्स शोन इन द विंटर्स एंड हार्वेस्टेड इन समर्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. ये उल्टा है बेटा, ऑपोजिट हो गया इसका, विंटर टू समर. तो जो समर में उगाई जाती हैं फसलें और गर्मी में विंटर में, सर्दी में उगाई जाती हैं और गर्मी में काट ली जाती हैं, उसे बोलते हैं रबी सीज़न. पंजाबी में आपको पता होगा कि जैसे एक हाड़ी की फसल होती है, एक सौनी की फसल होती है, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है. ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट है बेटा, खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर एंड नीड हॉट वेदर टू ग्रो. जो खरीफ क्रॉप्स होती है उनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है और उनको गर्म जो मौसम है वो भी चाहिए, तभी वो ग्रो करती है. मतलब कि टू बेसिक नीड्स क्या है उसकी, वाटर प्लस हॉट वेदर. ठीक है, नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स. Rabi crops require a cool climate at the time of sowing and a warm climate during germination and harvesting. तो दूसरी तरफ जो रबी क्रॉप्स होती है उनको कूल क्लाइमेट की ज़रूरत है. ठीक है, जब उनकी बिजाई होती है, लेकिन जब उन बिजाई के टाइम तो हमें कूल इन्वायरमेंट चाहिए, लेकिन जब उन्होंने ग्रो करना है, जर्मिनेट करना है और जब उनकी हार्वेस्टिंग करनी है, कटाई करनी है, तब हमें उसके लिए जो गर्म क्लाइमेट है वो चाहिए. ठीक है, मतलब बोथ कूल एंड वार्म. नेक्स्ट है मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सीजन आर राइस, मिलेट, शुगर केन, मेजी, पल्सेस, ग्राउंडनट्स, कॉटन एंड जूट. तो जो खरीफ सीज़न है उसकी बेसिक जो फसलें हैं वो कौन सी हैं. राइस, चावल उगाते हैं हम. मिलेट्स जिसे बाजरा बोलते हैं. ठीक है, ज़्यादातर ये हम पशुओं को डालते हैं. शुगर केन, गन्ना. मेज़ी, मक्की. ठीक है, पल्सेस, दालें जिन्हें बोलते हैं. ग्राउंडनट्स जैसे मूंगफली. कॉटन. ठीक है, और जूट. ये कॉटन एंड जूट जो है कपड़े बनाने के लिए यूज़ होता है. Major crops grown in this season are wheat, mustard, oilseeds, barley and gram. रबी सीजन में कौन सी फसलें उगाते हैं हम? वीट, कणक, मस्टर्ड, सरों. ठीक है, ऑयल सीड्स मतलब कि ऑयल देने वाली, जैसे सूरजमुखी हो गई, वो वाले सीड्स वाली फसल. ठीक है, बारले. नेक्स्ट, ठीक है, बारले क्या होते हैं? जौ, जो अभी दुशहरे को हम उगाते हैं, दुशहरे से पहले, और बांधते हैं दुशहरे वाले दिन ब्रदर्स के. एंड ग्राम क्या होता है? बेसन. ठीक है, तो ये सारी रबी सीज़न की फसलें हैं. डिफरेंस मेनली क्या है कि कौन से सीजन में होती हैं और कैसा मौसम चाहिए और जो फसलें हैं कौन कौन सी हैं. ठीक है,
ये तो इनका डिफरेंस हो गया बेटा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में किस तरह की जो फसलें हैं उगाई जाती हैं। इन इंडिया क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। तो बेटा टू टाइप्स की फसलें उगाते हैं हम इंडिया में, टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उन्हें। एक तो फूड क्रॉप्स हो गया एंड कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनमें हमें जो खाना मिलता है वो वाली फसलें। कैश क्रॉप्स वो होती हैं जिनको हम खाने के लिए अपने घर पे स्टोर नहीं करते, बल्कि हम उसे बेचकर पैसे कमाने पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो फूड क्रॉप्स कौन सी हैं, द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू फीड द पीपल आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। तो जो फसलें हमें खाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उन्हें फूड क्रॉप्स बोलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फूड क्रॉप्स आर राइस, व्हीट, मेजी, मिलेट्स एंड पल्सेस। तो एग्जांपल्स क्या है, राइस, ट्रांसलेशन आपको सभी की पता है, राइस, व्हीट, मेजी, मिलेट्स एंड पल्सेस। नेक्स्ट जो है हमारा राइस, तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो हमारा है ये दूसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, जो सबसे ज़्यादा राइस उगाता है, सेकंड नंबर पे, ठीक है। द लार्जेस्ट बीइंग चाइना। चाइना सबसे पहला देश है जिसमें सबसे ज़्यादा राइस होते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे देश में। राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। जो साउथ और ईस्ट इंडिया के लोग हैं उनका जो फेवरेट फूड है राइस, और ज़्यादा वो राइस खाना पसंद करते हैं। राइस ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। तो जो राइस है उसे उगने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म मौसम चाहिए, और ह्यूमिड भी। ह्यूमिड मतलब थोड़ी सी नमी भी होनी चाहिए, बिल्कुल ही ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए मौसम में, और बहुत सारा पानी भी चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। और कहाँ कहाँ पे ये राइस उगाए जाते हैं, बेसिकली वेस्ट बंगाल में, असम में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तो पंजाब में भी ये उगाए जाते हैं, ठीक है। इससे आगे करने से पहले ये स्किल कॉर्नर देख लो। फाइंड आउट नेम्स ऑफ द टू स्टेट्स वेयर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स आर ग्रोन। ये आपकी मेंटल एक्टिविटी के लिए है कि आप इंटरनेट पे सर्च करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी टू स्टेट्स हैं यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स उगाई जाती है। दूसरा है, डिड यू नो देयर आर मोर देन 4000 स्पीसीज ऑफ राइस ग्रोन इन द इंडिया। बेटा इंडिया में एक तरह की चावल नहीं है, नियर अबाउट 4000 के करीब इसकी टाइप्स हैं चावल की। चावल लंबे होते हैं, छोटे साइज़ में भी होते हैं, वाइट, प्योर वाइट भी होते हैं, क्रीम भी होते हैं, इवन के रेड भी होते हैं। हैदराबाद साइड बहुत तरह की इसकी टाइप्स हैं, हमें कुछ ही पता है जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन 4000 टाइप हैं इसकी। नेक्स्ट पिक्चर में है फार्मर वर्किंग इन अ राइस फील्ड। ये राइस फील्ड है, ठीक है, जिसे हम जीरी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे इसकी बिजाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। एक फार्मर है वो इसकी जो बेसिक जो उसका प्लांट्स है उसको लेकर जा रहा है और उसमें पानी में वो लगाएगा, ठीक है। बेटा ये तो था राइस तक, और आगे हमने वीट के बारे में रीड करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एक चीज़ जो हम भूल गए हैं आज वो है डेट एंड डे, ठीक है। फर्स्टली you will mention day and date here. Remember what is the day and date today? Clear? Okay beta, thank you, have a nice day.